अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। आज हम फ्लैट कॉलर के साथ बहुत ही प्यारा नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसे आपने पूरा देखना है एंड तक। और इस नेक डिज़ाइन के लिए ये देखें, हमें एक टसल्स की ज़रूरत है। ये मैंने खुद तैयार किया है। 2 बटन चाहिए यहाँ पर हमें। और ये देखें, मैंने एक न्यूज़पेपर पर डिज़ाइन तैयार किया था, वो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पर कुर्ती की कटिंग मैंने पहले से कर ली है। और ये खद्दर की बहुत ही प्यारी प्रिंट के साथ ये वाला कुर्ती डिज़ाइन है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले नेक की कटिंग करनी है। फ्लैट कॉलर यहाँ पर हमने तैयार करना है। तो 3.5 इंच हम नेक की चौड़ाई रखेंगे। यहाँ से आपने वीडियो को गौर से देखना है। और 3 इंच हमने नेक की डीप रखनी है। ये वाला जो नेक डिज़ाइन है ना, जो फ्लैट कॉलर है, ये मीडियम और लार्ज साइज़ में तैयार होगा। और इसका हम इतना ही मेजरमेंट करेंगे। तो गुलाई की शेप हम देकर इस तरीके से तो हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर से जो कपड़ा हमने निकाला है, इसको आपने फेंकना नहीं है, इसे संभाल कर रखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने नेक की डिज़ाइनिंग करनी है सेंटर से। तो ये देखें, जिसके लिए मैंने न्यूज़पेपर पर डिज़ाइन पहले से कट कर लिया था। और हमने कोई भी चेपी का एक पीस लेना है, जिसके ऊपर हमने इस डिज़ाइन को कट करना है। तो ये देखें, इसकी जो लंबाई है वो 4.5 इंच है। और इसकी चौड़ाई यहाँ पर इस डिज़ाइन की जो है वो 2 इंच रख कर मैंने तो सेंटर से ये 2 डिब्बियाँ कट की हैं। तो यहाँ पर मैं कटिंग का तरीका भी आपको यहाँ पर बताऊँगी। बचे हुए चेपी के पीस आपके पास पड़े होते हैं, उनको आप फेंका ना करें। तो उस पर आप ये डिज़ाइन इतना सा कट कर सकती हैं। तो हमने ये वाला डिज़ाइन कैसे कट करना है, यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट बताऊंगी। मैंने न्यूज़पेपर का एक पीस लिया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई यहाँ पर मैंने आपको शो की है। तो ये देखिए, 5 इंच पर हमने 5 इंच इसकी लंबाई रखकर तो निशान लगाया। बाकी न्यूज़पेपर को मैं कट कर दूँगी। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो 3.5 इंच पर मैंने जो नेक का जो डिज़ाइन है ना, उसकी डीप रखनी है। तो 3.5 इंच पर हमने निशान लगाया। और यहाँ पर मैंने 1.5 इंच पर चौड़ाई का निशान लगाया। तो इस तरीके से हम चौकोर की शेप दे देंगे इसको। अब यहाँ पर आपने इस डिज़ाइन का जो चौकोर की शेप में डिब्बी तैयार हुई है ना लंबाई में, इसकी सेंटर इसका लेना है आपने। तो सेंटर इस तरीके से लेकर निशान लगा देंगे। यहाँ पर मैं पूरी तफसील जो है ना, छोटी से छोटी बात वो इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपकी जो डिब्बियाँ तैयार हो ना, वो बिल्कुल एक जैसी तैयार हों। तो इस तरीके से आपने 2 डिब्बियाँ तैयार कर लेनी हैं। ये देखें, इस तरीके से निशान लगाकर इन डिब्बियों की जितनी भी आपने लंबाई चौड़ाई और जितनी भी सेंटर से खुला आपने रखना है ना, उतना आप रख कर तो अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं। लेकिन ये जितना मैंने आपको मेजरमेंट बताया है ना इस डिज़ाइन का, उतना ही बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से डिज़ाइन की हम कटिंग कर ली है मैंने। अब इस डिज़ाइन को आपने चेपी के ऊपर कट कर लेना है। बहुत इजीली कट हो जाएगा जब आप पहले से तैयार करेंगी न्यूज़पेपर पर। तो ये देखें, चेपी के पीस पर मैंने इस डिज़ाइन को कट कर लिया है। अब हम कुर्ती को ओपन करेंगे और सेंटर में ये देखिए आयरन से जो निशान बना है, यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को रखना है। और यहाँ पर हमने अच्छे से इसको पेस्ट कर लेना है आयरन से। ये देखिए, सेंटर में मैंने थोड़ा सा फासला रखा है। अब हम ट्राउज़र के साथ का कोई भी आप फैब्रिक ले लें, क्योंकि ये अंदर की तरफ ही जाएगा। इस कुर्ती के साथ का बचा हुआ फैब्रिक था मेरे पास, तो मैंने वो लिया और उतना ही लंबाई चौड़ाई में मैंने कट कर लिया। अब इसको सीधा रखना है नीचे और कुर्ती को हम इस तरीके से उल्टा ऊपर रखेंगे। और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है नेक के सेंटर से। और जो डिब्बियाँ कट की हैं उसी के ऊपर हमने ये सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही प्यारा ये नेक डिज़ाइन तैयार होगा और बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है ये। सेंटर से हम कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको निकाल देंगे और थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ेंगे। बिल्कुल सिलाई के साथ इस कट को नहीं करना। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकालने के बाद कोनों से इस तरीके से हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, ताकि जो फोल्डिंग हम करेंगे और कोने निकालेंगे वो अच्छे से नीट कोने हमारे बाहर निकलें। अब इस डिज़ाइन को हम इस तरीके से पलट लेंगे। और ये जो कोने हैं ना, ये आपने अच्छे से सफाई से बाहर की तरफ निकालने हैं किसी भी चीज़ की मदद से।
फ्लैट कॉलर के साथ और नेक पर मगजी के साथ फ्लैट कॉलर यानी कि राउंड शेप में जो हम कॉलर तैयार करते हैं उसके साथ आपने बहुत ही सिंपल से डिज़ाइन देखे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही न्यू डिज़ाइन है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। तो ये देखें, मैंने कोने निकालने के बाद अच्छे से इसको प्रेस कर लिया और उल्टी साइड से मैंने फैब्रिक को फोल्ड भी कर लिया और वहाँ पर आपने तरपाई करनी है। अब हम बैक वाला पार्ट लेंगे, तो बैक वाले पार्ट पर हमने ये देखें जो कपड़ा निकाला था उसको रखेंगे और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे कि हमने कितनी चौड़ाई यहाँ पर रखनी थी। अब आधा इंच पर हमने यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाया और इस तरीके से गुलाई की शेप दे दी। ये बैक वाला नेक आपने सिर्फ इतना सा कटिंग करना है, आधे इंच का फासले पर। अब ये भी आपने जो फैब्रिक निकाला है इसको आपने फेंकना नहीं है, ये भी संभाल कर रखना है। अब बैक वाला पार्ट लेंगे तो फ्रंट वाले पार्ट पर शोल्डर को हम स्टिच कर लेंगे। शोल्डर स्टिच होने के बाद ये देखें, अब यहाँ पर हम चेपी का एक पीस लेंगे। यहाँ पर अब हमने फ्लैट कॉलर की कटिंग करनी है। तो ये देखें डबल फोल्ड चेपी है जिसकी यहाँ पर चौड़ाई 8 इंच है और लंबाई इसकी 5 इंच है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बताना है फ्लैट कॉलर की कटिंग। तो यहाँ पर हमने बंद वाली साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाया और इस तरीके से ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाया। तो इस तरीके से हम निशानों को सीधा कर लेंगे। तो ये देखें चकोर की शेप में डिब्बी बन जाएगी। अब जो नेक की कटिंग में हमने जो निकाले थे फैब्रिक उनको लेंगे और ये देखिए बैक वाला पार्ट यहाँ पर रखेंगे और जो फ्रंट नेक से हमने निकाला था कपड़ा उसको हम यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अगर आप कॉलर की कटिंग करेंगी ना तो बहुत ही परफेक्ट कॉलर आपका तैयार होगा। अब यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हम कपड़े को निकाल देंगे। तो ये देखें गुलाई की शेप में बहुत ही प्यारा निशान लग गया है। अब जितनी चौड़ाई में आपने कॉलर रखना है तो उतनी चौड़ाई पर आप यहाँ पर निशान लगा लें। मैंने 1 इंच से 1 पॉइंट कम रखा है। बाज़ आधे इंच की चौड़ाई रखते हैं लेकिन मैंने इतनी ही चौड़ाई में रखना था इस कॉलर को। तो ये देखें इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। अंदर वाली साइड से आपने निशान लगाना है। अब मैं सारे निशान को जो डॉट्स मैंने लगाए थे उसको आपस में मिलाकर ये देखिए लाइन ड्रॉ कर दी। अब इधर से आपने गुलाई की शेप देनी है। अगर आपको कॉलर के जो कोने हैं ना गुलाई में रखने हैं तो यहाँ पर आपने गुलाई की शेप दे देनी है। अब हम कटिंग कर लेंगे कॉलर की। यहाँ से गुलाई के इस तरीके से गुलाई में हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें फ्लैट कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसकी लुक आएगी स्टिच होने के बाद। फ्लैट कॉलर के साथ मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वो नेक पर जो मगजी सेंटर में लगाते हैं उसके साथ फ्लैट कॉलर की मैंने स्टिचिंग की हुई है। अब ये देखिए हम फैब्रिक के ऊपर इस कॉलर को पेस्ट कर लेंगे। ये शमूज का फैब्रिक है जिसका मैंने कॉलर तैयार किया है। इसी की मैंने पाइपिंग करनी है शर्ट के ऊपर। तो ये देखें कॉलर इस तरीके से हमने पेस्ट करके साइडों से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे और आधा इंच का फैब्रिक हमने साइड से छोड़ना है। अब यहाँ पर मैंने ये जो फैब्रिक है रेड कलर का इसको मैंने सिर्फ ऊपर की तरफ लेकर आना है। नीचे की तरफ मैंने जो कुर्ती है उसके साथ का फैब्रिक मैंने यहाँ पर लगाना है। तो अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप दोनों तरफ एक ही फैब्रिक यूज़ कर सकती हैं। तो ये देखिए मैंने कुर्ती के साथ का फैब्रिक लिया, उसके ऊपर मैंने इस कॉलर को रखा इस तरीके से और यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है अंदर वाली साइड की तरफ। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरीके से इस सिलाई को लगाना है। तो यहाँ से हमने कोने से स्टार्ट करना है सिलाई लगाना और सिलाई को यहाँ से आपने पक्का करना है स्टार्ट से। तो इस तरीके से हमने कॉलर की शेप के साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आपने सेंटर से जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ना उसकी आपने कटिंग कर देनी है। यहाँ पर भी आपने आधे इंच का फैब्रिक छोड़ना है।
कटिंग करने के बाद जो सेंटर से जो फैब्रिक है उसको यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद हम इस तरीके से इस फैब्रिक को पलट लेंगे। इस कॉलर को इस तरीके से पलटने के बाद आपने अच्छे से इसको प्रेस करना है ताकि दोनों जो फैब्रिक हैं और सिलाई जो है वो अच्छे से बैठ जाए। आयरन करने के बाद साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर देंगे। कॉलर को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सेंटर में हम निशान लगा देंगे और ये देखिए निशान जो है वो अंदर की तरफ जो चेपी वाला पार्ट है वहाँ पर मैंने निशान लगाया सेंटर से। अब यहाँ पर हम अपनी कुर्ती लेंगे और कुर्ती को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे। और जो बैक वाला नेक है वहाँ पर भी हम सेंटर में निशान लगा देंगे। कॉलर लेंगे, कॉलर पर जो हमने सेंटर में जो निशान लगाया था उस निशान को आपस में इस तरीके से मिलाकर यहाँ पर हम पिन अप कर देंगे ताकि जो हम सिलाई लगाएंगे तो सिलाई लगाने में आसानी हो। इस तरीके से बैक वाले पार्ट पर सिर्फ हमने इस तरीके से पिन अप कर दिया। उसके बाद आपने कॉलर का एक कोना पकड़ना है और जो शर्ट का फ्रंट वाला कोना है उसको लेना है। दोनों कोने इस तरीके से मिलाकर तो यहाँ पर हमने सिलाई स्टार्ट करनी है। इस तरीके से आपने दोनों कोने अच्छे से आपस में मिलाने हैं, आगे पीछे कॉलर ना हो। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से सिलाई को पक्का करके तो सिलाई स्टार्ट करनी है। यहीं से थोड़ा सा फैब्रिक को हमें कंट्रोल करना पड़ता है। जब सिलाई स्टार्ट हो जाएगी तो बाकी कॉलर बहुत इजीली सारा कॉलर स्टिच हो जाएगा। तो जो चिप्पी का हमने कॉलर कटिंग किया था उसी के साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। और ये देखें सिलाई मैंने पिन निकाल दी है और सिलाई जो है वो सेंटर पर लाकर मैंने सिलाई ख़त्म कर देनी है यहाँ से। अब दूसरे कोने को हम इस तरीके से पकड़ेंगे और दूसरे कोने से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये मैंने यहाँ पर आपको इसलिए बताया है कि यहाँ पर अगर कपड़े का थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव आता होगा तो वो बैक वाले पार्ट पर निकल जाएगा। अगर आप सारा मेजरमेंट पूरे ध्यान से करेंगे तो कोई उतार चढ़ाव इस फैब्रिक का नहीं आएगा। तो ये देखें कॉलर की सिलाई लग चुकी है। अब यहीं पर आपने सिलाई लगानी थी, बाकी आपने तरपाई करनी है। तो ये देखिए अंदर वाली साइड से जो फैब्रिक है उसको आपने इस तरीके से अच्छे से बाहर निकालना है। उल्टा मैंने किया कुर्ती को और यहाँ पर आपने आयरन की मदद से जो सिलाई है ना वो अच्छे से बिठा लेनी है। और जो फैब्रिक है कुर्ती का, कॉलर का और कुर्ती का जो फैब्रिक है सिलाई वाला उसको आपने अंदर की तरफ लेकर जाना है। इस तरीके से आप अच्छे से पहले प्रेस कर लें, सिलाई भी बैठ जाएगी और जो फैब्रिक है वो भी अंदर की तरफ प्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इस फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्डिंग के बाद यहाँ पर आपने तरपाई करनी है। तो ये देखें तरपाई भी हमारी हो चुकी है और मैंने कुर्ती फुल जो है वो स्टिच कर ली है। यहाँ पर मैं कुर्ती की फुल लुक आपको दिखाऊंगी। अब हमारा जो काम है वो यहाँ पर हमने ये देखें मैंने पाइपिंग निकाली है शमूज़ के कपड़े की जिसका मैंने नेक तैयार किया था। उस पाइपिंग को हमने कट करना है जितना हम बटन लगाते हैं। बटन लूप्स हमने यहाँ पर तैयार करने हैं। तो ये देखें दो मैंने पाइपिंग को कट कर लिया है, दो डोरियाँ बना ली। इसको हम इस तरीके से यहाँ पर एक कोने के इस तरीके से नीचे रखकर तो सुई धागे की मदद से मैं इसको पक्का कर लूँगी। दोनों तरफ ऊपर और नीचे दो यहाँ पर तैयार होंगी। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे कोने पर बटन लगा दूँगी और आखिरी कोने पर इस टसल को लगा दूँगी। तो यहाँ पर हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें बहुत ही प्यारा बटन लगाने के बाद इस डिज़ाइन की जो है वो लुक बहुत ही प्यारी आ गई है। अब यहाँ पर मैं इसको बंद करूँगी। बंद होने के बाद ये बटन तो इसकी लुक और भी प्यारी आ जाएगी। ये देखें फ्लैट कॉलर के साथ ये बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है, ज़रूर ट्राई करना है आपने।
और यहाँ पर मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी कुर्ते की फुल कटिंग और स्टिचिंग में आपको बताऊँगी। तो ये देखें, ये इसकी स्लीव्स हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है इसका। खद्दर की ये शर्ट है। तो ये सारा जो प्रिंट है वो सिर्फ नेक पर है। और ये दामन जो देखें, दामन बिल्कुल सिंपल है, तो इसलिए मैंने दामन पर ये देखें शमोज की पाइपिंग की है, जिसके साथ इस शर्ट की बहुत ही प्यारी लुक आई है। तो ये शर्ट का बैक वाला पार्ट है, बैक वाला डिज़ाइन है। तो कैसी लगी मेरी आज की ये वीडियो? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम फ्लैट कॉलर को कितने आसान तरीके से लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आपका एक लाइक तो बनता है ना, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत के साथ आपके लिए ये न्यू डिज़ाइन तैयार किया है। और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।